वाइटनिंग की ड्रिप्स का चक्कर चला है। बहुत से लोग होते हैं कहते हैं भाई वाइटनिंग की ड्रिप लगा रहे हैं, जिसमें के हैं एक दो सेलिब्रिटीज जिन्होंने लगवाई हैं, नाम नहीं लेना चाहती मैं। तो ये क्या है, ये हैं, इससे होते हैं गोरे या नहीं? मतलब स्किन की केयर करनी चाहिए? बिल्कुल, वो तो लाजमी है। आप क्या रिकमेंड करती हैं, किस एज में करवाना शुरू करना चाहिए? हर एज में तो नहीं होता ना फेशियल, तो आपके लिए एक एज होती है। ये अंडर आई जो ये पैडिंग हो जाती, क्या होता है मुझे तो पता नहीं, ये बैग्स बन जाते हैं। बिल्कुल, ये क्या है, क्यों होते हैं? अंडर आई बैग्स जो होते हैं बहुत सारी डिफरेंट वजह से होते हैं। वन ऑफ द रीजंस इज के फैट हर्निएशन। ठीक है, हमारे चेहरे पे डिफरेंट एरियाज में हमारे डिफरेंट फैट पैड्स होते हैं। तो पेरी ऑर्बिटल भी आपका फैट पैड होता है, तो वो कुछ लोगों का हर्निएट कर जाता है, तो वो एक बल्ज सा बन जाता है। जी जी बिल्कुल। ठीक है, तो वो एक कंडीशन है, जनरली उसके लिए सर्जरी रिकमेंडेड होती है। ऐसे उसके लिए ब्लेफारोप्लास्टी हम करते हैं। अच्छा, बाकी फिर ये होता है कि और जो चीज़ें हो जाती हैं कि पफीनेस हो जाती है। ठीक है, लोगों के लिम्फेटिक ड्रेनेज के इश्यूज होते हैं या किडनी इश्यूज होते हैं लोगों के, तो उनके अंडर आई पफीनेस हो जाती है, अंडर आई हॉलोज हो जाते हैं जिसमें डार्क सर्कल्स भी हो जाते हैं और हॉलोज हो जाते हैं। फिर उसके अंदर फिलर ट्रीटमेंट्स होती हैं या हम PRP से उसकी ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। सो बेसिकली ये सब एजिंग की वजह से होता है। उसकी वजह से आपका कोलेजन कम हो रहा होता है, तो इलास्टिन कम हो रहा है, तो आपकी स्किन की स्ट्रेंथ कम हो रही होती है। सो इट काइंड ऑफ लाइक क्रिएट्स दोज हॉलोज, एंड उसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती कि वो सप्ली जैसे खिंची भी नहीं होती, तो फिर उसके अंदर रिंकल्स भी आने लगते हैं, फाइन लाइंस एंड रिंकल्स आने लगते हैं। मतलब स्किन की केयर करनी चाहिए? बिल्कुल, वो तो लाजमी है। अच्छा, आप समझती हैं कि मॉइस्चराइजर्स और ये टोनर्स और ये सारी चीज़ें हमें मतलब रेगुलर बेसिस पे यूज़ करनी चाहिए? लोग कहते हैं ना नहीं हमें तो कोई मसला नहीं है, हमारी तो स्किन ऑयली है, हमारी तो स्किन, तो इस तरह की बातें करते हैं। तो कोई मुंह धो लिया बस, नहीं लगाना, कुछ क्रीम नहीं लगानी। मेरा ये ख्याल है कि यूज़ करना चाहिए मॉइस्चराइजर। बिल्कुल, डेफिनेटली यूज़ करना चाहिए। अच्छा देखिए, हमारी जैसे जैसे हमारी स्किन एज कर रही होती है, सो देयर आर सर्टेन थिंग्स जो हमारी स्किन के अंदर होती हैं जो हमें यंग लुकिंग रखती हैं। उसमें एक चीज़ होती है hyaluronic एसिड, कि जो हमारे सारे मैट्रिक्स में और सेल्स में होता है। फिर विटामिन C एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है, वो भी हमारे सेल्स के अंदर होते हैं। तो ये सब चीज़ें वक्त के साथ साथ कम हो रही होती हैं आपकी स्किन के अंदर। तो इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करके आप अपनी स्किन की क्वालिटी को मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, सो यकीनन आपकी स्किन टाइप को देखकर, हम हर किसी की स्किन टाइप को देखकर हम रेकमेंड करते हैं। टीनेजर्स की अपनी स्किन केयर है, डिपेंडिंग कि उनकी एक्ने प्रोन स्किन है, उनका स्किन बैरियर कितना इंटैक्ट है, तो उनके लिए वो प्रोडक्ट्स हम सजेस्ट करते हैं कि जो उनकी एक्ने को कंट्रोल करने में मदद करेगा, या उनका अगर सेंसिटिव स्किन है या स्किन बैरियर की प्रॉब्लम्स है तो उसको स्ट्रेंथन करेगा। फिर एज यू गेट इनटू योर 20s एंड आपके नहीं हो फाइन लाइन एंड रिंकल्स, द फर्स्ट डिफेंस इज सनस्क्रीन। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो डैमेज होता है वो सन की वजह से होता है, वो DNA आपका डैमेज करता है। ठीक है, उसकी वजह से सन स्पॉट्स, आपकी पिगमेंटेशन के इश्यूज होते हैं, फाइन लाइंस आने लगती हैं। तो आप अच्छी सनस्क्रीन, मिनरल सनस्क्रीन इस्तेमाल करें तो वो बेस्ट है। फिर ऑब्वियसली मॉइस्चराइजेशन का क्या फ़ायदा है? मॉइस्चराइजेशन का ये फ़ायदा है कि आपकी फाइन लाइंस एंड रिंकल्स नहीं बनेंगी। जितनी ड्राई स्किन होगी उस पर जितनी जल्दी रिंकल्स बनना शुरू हो जाएंगे। जितनी हाइड्रेटेड होगी स्किन उतनी उस पर रिंकल्स नहीं पड़ेंगे, और सेंसिटिविटी भी उन लोगों की बेहतर होती है। ड्राई स्किन वाले कोई भी प्रोडक्ट लगाते हैं तो उनको फ़ौरन कोई एलर्जी हो जाती है या उनको इचिंग स्टार्ट हो जाती है। बिल्कुल, तो इसलिए हाइड्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, और मेरा ये ख्याल है कि पानी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पानी पिएं। एब्सोल्युटली, क्योंकि जितनी भी ये मॉडल्स हैं, मैं जितने लोगों से भी बात करती हूँ तो यही सुनती हूँ कि पानी जितना पिएंगे तो वो आपके बालों के लिए भी अच्छा है, आपकी स्किन के लिए भी अच्छा है। बिल्कुल, आपकी ह्यूमन बॉडी 70% इज़ वाटर। बिल्कुल, सो यू हैव टू हैव गुड अमाउंट ऑफ वाटर। वाटर का ये है कि एक तो वो फ्लश आउट कर देता है सारे टॉक्सिन्स आपकी बॉडी से, फिर आपका सेल हाइड्रेटेड रहता है, वरना तो फिर आपका डिहाइड्रेशन होगी तो फिर उसके अपने प्रॉब्लम्स बहुत सारे होते हैं जो स्किन पे भी आते हैं। अच्छा, एक सवाल ये कि फेशियल, जाहिर है कि फेशियल बड़ा कॉमन है और सब कराते हैं अब तो, हाइड्रा फेशियल और पता नहीं कौन सा फेशियल, तरह तरह के फेशियल है, लेकिन नॉर्मल फेशियल जो है वो आप क्या रिकमेंड करती हैं, किस एज में करवाना शुरू करना चाहिए? हर एज में तो नहीं होता ना फेशियल, तो आपके लिए एक एज होती है। बिल्कुल। अच्छा देखिए, फेशियल के लिए ये चीज़ है कि
is somebody who's absolutely has no problems और वो फेशियल करा रहे हैं, तो हमारा अगर हम डर्मेटोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें और एस्थेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बेसिक जो है ना हम हाइड्रा फेशियल रिकमेंड कर रहे होते हैं. सो इट्स अ वेरी नाइस ऑल अराउंड फेशियल जो कि आपकी हाइड्रेशन को भी मेंटेन करता है, आपकी क्लेंजिंग भी करता है एंड इट्स एंटी एजिंग एज वेल. सो उसमें तीनों कंपोनेंट्स होते हैं. सो इफ़ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग एंड एवरी कपल ऑफ मंथ्स ये जैसे आपकी स्किन की नीड है आप आके सिंपल हाइड्रा भी ले लें. यू कैन स्टार्ट इवन इन योर टीनेज एज वेल. अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है और आप नहीं साफ रख पा रहे अपनी स्किन को, आप स्किन केयर बच्चे नहीं यूज़ कर पा रहे, उनका रूटीन ऐसा है या फिर उनको उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, तो इवन टीनेजर्स भी आके हाइड्रा फेशियल ले सकते हैं. सो दैट्स अ बेसिक फेशियल, राइट. फिर उसके अलावा डिपेंडिंग ऑन के और भी बहुत सारी चीज़ें स्किन पे बेस्ड करता है ना कि कैसी स्किन है, फिर आप डिफरेंट किस्म के फेशियल्स की तरफ जा सकते हैं. अच्छा. तो फेशियल्स जो हैं इफ डन करेक्टली और आप सही एक्सपर्ट से कराएंगे तो आपको डेफिनेटली उसका फ़ायदा होगा. अच्छा, ये जो बोटॉक्स और ये जो भी PRP सच, इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में कुछ बताइए कि इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और बोटॉक्स जो है वो बार बार कराना होता है या क्या है, ये भी एक सवाल. अच्छा, बोटॉक्स की जो लाइफ है मतलब ऑन लेबल इज़ 4 months, हम 6 months कहते हैं. सो ऑब्वियसली आप जब टूवर्ड्स द एंड जा रहे होते हैं तो आपका इफेक्ट उसका कम हो रहा होता है, तो जो लोग कराते हैं वो फिर आके उसको टचअप कराते हैं. वंस एटलीस्ट यू नो ट्वाइस अ ईयर आपको कराने की ज़रूरत पड़ती है बोटॉक्स पे. अच्छा, बोटॉक्स की सिर्फ ये इंडिकेशंस नहीं होती कि आपने सिर्फ रिंकल्स के लिए कर रहे हैं. बोटॉक्स की बहुत सारी मेडिकल इंडिकेशंस भी हैं, जैसे माइग्रेन के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है बोटॉक्स, हाइपरहाइड्रोसिस के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है कि जिन लोगों को बहुत स्वेट आता है, या अंडरआर्म में बहुत स्वेट आता है तो उसके लिए भी इस्तेमाल होता है. अगर किसी के नेक टाइटनेस है तो उसको रिलीफ करने के लिए भी बोटॉक्स इस्तेमाल होता है. कुछ लोग जो दांत पीसते हैं जिसको हम नाइट ग्राइंडिंग कहते हैं, ब्रक्सिज्म, उसके लिए भी बोटॉक्स की ट्रीटमेंट. अच्छा, मतलब ये मुख्तलिफ, बिल्कुल हम तो समझते हैं सिर्फ रिंकल खत्म करने. रिंकल इज द मोस्ट फेमस वन, मगर इसके मेडिकल यूजेस भी हैं और इट इज अ सेफ ट्रीटमेंट इफ इट इज गिवन बाय एन एक्सपर्ट हु नोज कि कहाँ पे करना है. तो और अगर कोई मतलब ऊपर नीचे कुछ हो भी जाए साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं कि कभी आपकी अगर वो माइग्रेट कर जाता है तो जैसे कभी आईलेटोसिस हो सकती है कि थोड़ी सी कुछ दिनों के आईज आपकी थोड़ी सी नीचे की तरफ आ जाएगी, ठीक है. या अगर आप लोअर फेस में नहीं कर रहे तो स्माइल थोड़ी सी टेढ़ी हो सकती है. अच्छा. तो ये साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं अगर वो माइग्रेट कर जाए या सही से नहीं लगा हो. ठीक है. और अगर फिलर्स को देखें, PRP का आपने पूछा था. PRP तो जनरली इज अ वेरी सेफ ट्रीटमेंट. उसके अंदर बस अगर आप एसेप्टिक टेक्निक्स के साथ सही जगह से करा रहे हैं तो देयर इज नो साइड इफेक्ट. अच्छा, साइड इफेक्ट्स. ठीक है. अच्छा डॉक्टर साहब, इतनी अच्छी बातें आपने बताई अभी के बोटॉक्स, और जो मेरे जहन में सवालात थे मैंने आपसे पूछे, और हमारे यकीनन हमारे जितने भी ये व्यूअर्स हैं उनके लिए भी फ़ायदेमंद होंगे. मुझे सिर्फ ये पूछना है कि आजकल ना ओज़ेम्पिक, जिसको सुनो मैं जाती हूँ अक्सर ऐसे सेलिब्रिटीज़ के सर्कल में होती हूँ, बस ओज़ेम्पिक का जिक्र हो रहा था या मंजार का. ये मतलब इसका क्या है, ये कि कौन लोग ले सकते हैं, मैं ले सकती हूँ? मुझे भी बड़ा शौक है कि ओज़ेम्पिक लेके दुबले हो जाए, क्या वाकई होते हैं? अच्छा देखिए, ये जो ओज़ेम्पिक एंड मंजारो है बेसिकली ये GLP-1 इनहिबिटर्स हैं. और ये इनिशियली जब ये मेडिकेशन ये निकली थी तो ये डायबिटिक्स के लिए निकली थी. डायबिटिक्स हु हैव अदर प्रॉब्लम्स लाइक ओबेसिटी है और कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स हैं. सो ऑब्वियसली हर कोई इसको प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता और हर कोई इसको ले भी नहीं सकता. देयर सर्टन कॉन्ट्राइंडिकेशंस जो कि हैं, जिसमें सर्टन कैंसर्स हैं, अगर उनकी हिस्ट्री होती है तो वो लोग नहीं ले सकते. किसी को पैंक्रेटाइटिस की हिस्ट्री है तो वो लोग नहीं ले सकते, ठीक है. तो ऑब्वियसली जब भी आप ये स्टार्ट करेंगे तो आपके पूरे बेसलाइन टेस्ट होने की ज़रूरत है. इफ़ यू आर अ कैंडिडेट एंड अंडर डॉक्टर सुपरविजन आपको लेनी होगी. अच्छा, इनके साथ जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो ये होता है कि इसमें मसल लॉस भी होता है. अगर आपकी डाइट, आपने साथ में हेल्दी डाइट नहीं ली कि प्रोटीन उसमें शामिल हो, बिल्कुल, तो फिर आपके प्रोटीन लॉस होगा जिसकी वजह से फिर आपको मसल वीकनेस आएगी. बिल्कुल सही. सो दैट्स वन ऑफ द साइड इफेक्ट्स. सो इट इज़ अ गुड ड्रग
देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट हर किसी को नहीं यूज़ करना चाहिए. देयर शुड नॉट बी अ रेस और बगैर किसी से पूछे हुए and it has to be done under a doctor's supervision with regular blood tests. और ये मंजारो जो है ये भी इसी की एक वो है फॉर्म, या ये सुना है कि मतलब चूंकि ये क्या कहना मंजारो चाहिए, जो है ना 2 रिसेप्टर्स को इनहिबिट करता है, तो इट्स मोर इफेक्टिव देन ओजेम्पिक इन वेट लॉस. और ये ड्रिप्स, ये जो क्या होती हैं, ये एक तो ड्रिप्स होती हैं, वाइटनिंग की ड्रिप्स का चक्कर चला है. बहुत से लोग होते हैं कहते हैं भाई वाइटनिंग की ड्रिप लगा रहे हैं, जिसमें कि हैं 1-2 सेलिब्रिटीज जिन्होंने लगवाई हैं, नाम नहीं लेना चाहती मैं. तो ये क्या है, ये हैं, इससे होते हैं गोरे या नहीं, ये हम भी लगा रहे हैं. बेसिकली जो है ना ग्लूटाथायोन की ड्रिप्स होती हैं. अच्छा, ग्लूटाथायोन जो है बेसिकली इज एन एंटीऑक्सीडेंट. ये नॉर्मली आपकी बॉडी में भी, हर किसी की बॉडी में प्रेजेंट होता है. ये जो है आप कह लीजिए कि एन एंटी एजिंग मॉलिक्यूल है. सही है, आपकी बॉडी में जो भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है उसको ये ख़त्म कर रहा होता है ताकि हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ना पड़ें. जो भी हम केमिकल से एक्सपोजर है हमारा, या जो वेयर एंड टेयर बॉडी में हो रही है, तो उसको बेसिकली रिपेयर कर रहा होता है. तो ग्लूटाथायोन जो दिया जा रहा होता है बेसिकली इनिशियली इट्स वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, और उसका एक साइड इफेक्ट होता है वाइटनिंग. ठीक है. अगेन ऑब्वियसली इसके भी अपने साइड इफेक्ट्स हैं कि लिवर को ये इफेक्ट कर सकता है अगर बहुत हाई डोज में लें, या अगर किसी को अंडरलाइंग लिवर प्रॉब्लम है तो उनको नहीं देना चाहिए ये इंजेक्शन, क्योंकि उनके फिर लिवर एंजाइम्स रेज करेगा. सो अगेन बेसिकली जैसे हम दे रहे होते हैं तो हम इसको एज अ वाइटनिंग ड्रिप करके नहीं दे रहे होते. इट्स बेसिकली लाइक something which is very good for you. It's like a detox. It's like helps you get rid of all the free radical damage in the body. Plus of course it does give you a very nice glowing complexion, क्योंकि वो कहते हैं ना कि हेल्थ इनसाइड आउट. जब आप अंदर से हेल्दी होंगे तो आपके चेहरे के ऊपर भी वो झलकेगी. मेन तो फेस ही है ना. सही है. तो क्योंकि आपके अंदर बॉडी में बहुत सारी चीजों को रिपेयर कर रहा होता है, तो इसलिए आपकी वो स्किन के अंदर भी वो ग्लो आती है उसकी वजह से. सो देन अगेन वाइटनिंग के पर्पसेस से नहीं, मगर फॉर योर हेल्थ एंड फॉर द ग्लो एंड फॉर द ब्राइटनेस आप बिल्कुल ले सकते हैं. एंड दे आर सेफ. उसके दुबले भी होते हैं. ग्लूटाथायोन और स्लिमिंग ड्रिप्स आर डिफरेंट. अच्छा, वो डिफरेंट है. स्लिमिंग एक वो ग्लूटाथायोन है और दूसरी जो है वो स्लिमिंग ड्रिप का बताइए ना, कि वो आजकल उसका भी बड़ा मैंने सुना है, पढ़ती रहती हूँ मैं तो खैर इंटरनेट पे. मेरे एक्सपीरियंस के अंदर जो है ना, यू हैव टू सिलेक्ट द पेशेंट करेक्टली.